बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक बेटी थी, शौहर के होते हुए भी मैं अपनी बेटी के साथ बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई थी। वो मुझसे अपने बाबा के बारे में पूछती, मगर मैं हमेशा इसे डांट देती। मैं इसे इसके बाप के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती, मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी खूब खिदमत करती, मेरी एक एक चीज का ध्यान रखती। मेरे सभी जानने वाले यही कहते, तुम्हारी बेटी बहुत नेक है, तुम्हारी फर्माबरदार है। कुछ दिनों से मैंने ये बात महसूस की, मेरी बेटी बदल गई है। अब ना ही वो मुस्कुराती है और ना ही पहले की तरह लोगों से मिलती जुलती है। हर वक्त खोई खोई सी रहती है। मैं जब भी इसे ऐसे देखती परेशान हो जाती। आज भी वो मेरे पास आकर बैठ गई, मेरी टांगें दबाने लगी और पूछने लगी, अम्मा जान, आपके और बाबा की शादी कब हुई थी? बेटी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बताए ना, मेरे बाबा कहाँ हैं? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? तुम्हारे बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं, जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। मेरे बाबा की कब्र कहाँ पर है? मैंने इनकी कब्र पर जाना है, दुआ करनी है। बेटी, तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। बस अब चुप हो जाओ। मुझे रोज की तरह गुस्सा आ गया। वो रोज मुझसे ऐसे ही सवाल करती और मैं रोज इससे झूठ बोलती, मगर अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। मारिया को आवाज दी, मारिया बेटी, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। मगर जब अपने पहलू में देखा तो मारिया वहां मौजूद नहीं थी। मैंने इसे काफी आवाजें दी, मगर वो ना आई। अब तो मारिया मुझसे दूर दूर रहने लगी, मेरे कमरे में भी बहुत कम आती, हर वक्त खामोश रहती। पहले तो मुझे इस पर शक हुआ, फिर सोचा जो भी बात होगी खुद आकर मुझे बता देगी, नहीं तो वक्त गुजरने के साथ साथ नॉर्मल हो जाएगी। सुबह मेरी आंख खुली, मारिया मुझे कहीं भी नजर न आई। मैंने काफी आवाजें दी, मगर कोई जवाब न आया। मैंने उठकर मारिया को तलाश करना शुरू किया, मगर ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। मुझे हैरानगी हुई, इतनी सुबह सुबह मारिया ड्राइंग रूम में क्या कर रही है? रात को भी ये लड़की गायब थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू की, मगर कोई जवाब न आया। मैंने काफी जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। आखिर मारिया ने दरवाजा खोल दिया। इसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो सारी रात जागती रही हो। मैंने गुस्से से मारिया से सवाल किया, क्या हो गया है तुम्हें मारिया? मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जानती भी हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम जानती भी हो मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती। माफ कर दे अम्मी जान, मैं गहरी नींद में सो रही थी, मुझे नहीं पता आप कब से दरवाजा बजा रही हैं। मारिया की नजरें झुकी हुई थी, जैसे वो मुझसे शर्मिंदा हो। अब तो मारिया पर मेरा शक यकीन में बदल गया, मगर मैं मारिया की निगरानी नहीं कर सकती थी। मैं तो खुद चलने फिरने से कासर थी। मारिया का क्या ध्यान रखती? अब मैं अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती, किताबें पढ़ती या टीवी देखती। घर के काम काज खत्म करने के बाद मारिया अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरा दिल बहलाती। मगर अक्सर जब मैं इसे आवाज देती कोई जवाब ना आता, जैसे कोई खामोश रहने को कह रहा हो। दिन ब दिन मारिया की ये हरकतें देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मारिया खामोश होती गई। अगर इससे कोई बात करती तो जवाब दे देती, नहीं तो हर वक्त खामोश रहती। मैं जब भी मारिया को ऐसे देखती मेरा दिल बैठ जाता। आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है? वो किन ख्यालों में घूम रखती है? मारिया के बचपन में ही मैंने इससे वालिद से अलहदगी इख्तियार कर ली। मारिया को कभी भी प्यार मोहब्बत ना मिला। इसकी वजह से ही शायद मारिया ऐसी हो गई हो। मारिया मेरी बहुत खिदमत करती, सारा दिन मेरे कामों में लगी रहती, मुझे बिस्तर से नीचे पाँव ना उतारने देती। मैं तो अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गई। मुझे मारिया पर शक होने लगा। आखिर वो मुझे कमरे से निकलने क्यों नहीं देती? फिर एक दिन मैंने अपनी एक दोस्त को घर बुलाया। अपनी दोस्त मार्था को अपनी बेटी के बारे में तमाम बातें बताईं। मेरी दोस्त ने मुझे तसल्ली दी। इसने कहा, तुम चल फिर नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी आंखें और कान बनकर इस घर में रहूंगी। तुम बस अपनी बेटी से कह दो कि मुझे जाने का ना कहे। मार्था मेरे बचपन की दोस्त थी, मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद था। मार्था बोली, हो सकता है तुम्हारी बेटी ने कोई ऐसा काम किया हो और अब अपने किए पर शर्मिंदा हो, इसलिए खामोश रहती है। मैं तुम्हारी बेटी की मुकम्मल निगरानी करूंगी, वो मुझसे बच नहीं सकती।
मारिया कमरे में आई। मैंने इसे अपनी दोस्त के बारे में बताया और कहा इसने अपने शौहर को छोड़ दिया है, इसलिए चंद दिन हमारे घर में रहेगी क्योंकि इसके पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरी दोस्त को देखकर मारिया परेशान हो गई। मार्था ने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा। मैं भी समझ गई दाल में कुछ काला जरूर है। मारिया अपने कमरे में चली गई। मैंने मार्था को कहा तुम्हें मारिया के कमरे में रहना चाहिए ताकि मुझे पल पल की खबर मिलती रहे। मार्था बोली तुम फिक्र न करो, हम चंद रोज में ही तमाम राज का पता लगा लेंगे। मार्था सारी रात मारिया के कमरे में ही रही मगर किसी भी बात का कोई सुराग न लगा सकी। अगले दिन मार्था मेरे पास आई और बोली तुम्हारी बेटी को हमारी तमाम प्लानिंग का पता चल गया है। बेहतर है मैं कुछ दिनों के बाद आऊं, वरना तो ये समझिए पकड़ी नहीं जाएगी। मैंने मार्था की बात मान ली। मार्था वापस अपने घर चली गई। अब मार्था रात को ही कमरे में होती, मेरी खिदमत करती, मुझसे बातें करती। एक दिन मैं वॉशरूम में गई तो वहां गिर गई। मारिया फौरन मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई और बोली अम्मी जान इससे आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। मैंने मारिया के हाथ से दूध का ग्लास पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। जैसे ही दूध का ग्लास खत्म हुआ मेरे जोड़ों के दर्द को आराम आया और मैं गहरी नींद सो गई। सारी रात मेरे जिस्म में कोई दर्द ना हुआ और मैं बहुत सुकून की नींद सोई। सुबह उठी तो मेरी तबीयत हशाश बशाश थी। अब रोजाना की यही रूटीन थी। मारिया मेरे लिए हल्दी वाला दूध लाती और मैं सुकून की नींद सो जाती। मगर जब भी मारिया को देखती लगता वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर मैं खामोश रही। एक रात मारिया मेरे लिए दूध का ग्लास लेकर आई। मेरे हाथ से दूध का ग्लास नीचे गिर गया। फौरन मारिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। मैंने मारिया को देखा जो घूर कर मुझे ही देख रही थी। मैंने मारिया से कहा क्या हो गया बेटी, दूध ही तो है, किचन से और ले आओ। मारिया बोली जी अम्मी और किचन की तरफ चली गई। अगली रात जब मारिया मेरे लिए दूध का ग्लास लेकर आई तो मैंने कहा बेटी इसमें चीनी कम है, मुझे और चीनी ला दो। मेरे तकिए के नीचे एक बोतल थी। मैंने तमाम दूध इस बोतल में डाल दिया और दूसरी बोतल से नया दूध ग्लास में डाल लिया। अगले दिन मैंने मार्था को फोन करके घर बुलाया, रात वाली तमाम बात मार्था को बताई। मार्ता बोली तुम्हारी बेटी इतने गहरी नींद सुलाकर किसी से मिलने जाती है। अब मुझे मार्था की बात पर यकीन होने लगा। फिर मैंने दूध वाली बोतल निकाल कर मार्था को दी कि वो किसी लेबोरेटरी से इसका टेस्ट करवाए, इसमें कौन सी नशावर चीज मिलाई गई है। मार्था ने इसका टेस्ट करवाया, पता चला दूध में कोई भी नशावर चीज नहीं मिलाई गई सिवाय स्याही के। तो अब तक मेरी बेटी मुझे दूध में स्याही मिलाकर पिला रही थी, मगर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसका मकसद क्या था? फिर मैंने मारिया को आवाज दी, इसका हाथ अपने सर पर रखा, इसे कसम दी और कहा मारिया बताओ हकीकत क्या है। अम्मी जान आप क्रिश्चियन हैं, इस्लाम से बहुत दूर हैं। आपने मेरे बाबा के साथ जो कुछ भी किया मुझे सब मालूम है। मैं अपने बाबा से मिल चुकी हूँ, उन्होंने मुझे हर एक बात बताई। उन्होंने बताया कि आपने उनको जान से मारने की भी कोशिश की मगर उन्होंने आपको मुआफ कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे मेरे बाबा से मिला दिया। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपकी बीमारी का जिक्र किया तो उन्होंने कागज पर कुछ लिख कर दिया और कहा इसे खोल कर अपनी माँ को पिला दिया करो, क्योंकि वो तुम्हें दम दरूद करने नहीं देगी। इसी वजह से आपको तावीज घोल घोल कर पिलाती रही। मेरा मकसद सिर्फ आपकी बीमारी दूर करना था और कुछ नहीं। और अम्मा मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और अपने शौहर से रजू भी कर लिया। मैंने अपनी बेटी और शौहर से माफी मांगी और नई जिंदगी का आगाज किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।